सपोज कीजिए एक लार्ज कंपनी है जहां 10,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। एक दिन उस कंपनी के एचआर ने एक बड़ी स्ट्रेंज सी पॉलिसी अनाउंस की। उनका पॉलिसी ये था कि हर साल हम अपनी कंपनी के बॉटम परफॉर्मर को नहीं बल्कि अपने बेस्ट परफॉर्मिंग 2% एम्प्लॉय को निकाल देंगे। यानी जो एम्प्लॉय सबसे प्रोडक्टिव हैं, नए आइडियाज ले आ रहे हैं, कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं को हर साल कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए 10 साल के बाद उस कंपनी की क्या क्वालिटी होगी। हर साल उसके बेस्ट परफॉर्मर कंपनी से बाहर जाते रहेंगे, एवरेज और कंसिस्टेंटली वीक परफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बने रहेंगे। धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होगी, इनोवेशन स्लो हो जाएगा और लीडरशिप पाइपलाइन वीक होती चली जाएगी। कंपनी में एम्प्लॉय तो बहुत होंगे लेकिन एक्सेलेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। होगा कि नहीं? सुनने में ये पॉलिसी बड़ी इलॉजिकल सी लगती है ना, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हम अक्सर एग्जैक्टली यही गलती करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म करता है उन्हें हम थोड़े से प्रॉफिट में बेच देते हैं और जो इन्वेस्टमेंट वीक परफॉर्म कर रहा होता है उन्हें हम ब्रेक इवन की उम्मीद में सालों तक पकड़ के बैठे रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित रमन है और मैं ब्लू एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। ब्लू एंड में हम म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टर एजुकेशन के थ्रू इन्वेस्टर्स को उनके फाइनेंशियल गोल के लिए बेटर क्लियरिटी और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में अपने 20 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस में मैंने बार बार देखा है कि इन्वेस्टर को नुकसान सिर्फ गलत इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करने में नहीं होता, ज्यादातर समय उनके इमोशनल डिसीजंस पोर्टफोलियो को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज के इस इन्वेस्टर बिहेवियर सीरीज में हम इसी कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक को समझेंगे, द डिस्पोजिशन इफेक्ट। सिंपल वर्ड्स में, विनर को जल्दी सेल कर देना और लूजर को जरूरत से ज्यादा समय तक होल्ड करना। मान लीजिए आपने 2 स्टॉक खरीदे हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। दोनों में आपने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। कुछ महीने बाद स्टॉक ए 20% ऊपर हो गया, आपको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। आपके माइंड में तुरंत एक बात चलेगी कि अब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कहीं ये वापस नीचे ना आ जाए, कम से कम जो मिला है वो तो सिक्योर हो जाए। आप स्टॉक ए सेल कर देते हैं। दूसरी तरफ स्टॉक बी जो 30% डाउन हो चुका है, आपको 15,000 का लॉस दिखा रहा है। अब आपका माइंड बोलता है अभी मैं इसे नहीं बेचूंगा, अगर सेल कर दिया तो लॉस परमानेंट हो जाएगा, एक बार मेरा परचेज प्राइस तक आ जाए फिर एग्जिट करूंगा। यहां इन्वेस्टर का फोकस बिजनेस से हटके ब्रेक इवन पे प्राइस पे चला जाता है। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, वो सिर्फ ये पूछ रहा होता है मेरा पैसा वापस कब आएगा। यही है गेट इवन मोड। प्रॉफिट बुक करना इमोशनली हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें सक्सेसफुल होने की फीलिंग देता है। लॉस बुक करना अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने जैसा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट को आपकी बाइंग प्राइस याद नहीं होती। कभी भी मार्केट को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस प्राइस पे परचेज किया, लेकिन इन्वेस्टर का माइंड हमेशा उस प्राइस को पकड़कर फ्यूचर का डिसीजन ले रहा होता है। आपने एक स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा या 500 का, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस, बिजनेस क्वालिटी, अर्निंग, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिसाइड करेगा कि वो शेयर कितना आगे बढ़ेगा, आपका बाइंग प्राइस बिल्कुल नहीं। अब रिकवरी का मैथमेटिक्स समझिए। होता क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट 50% गिरता है ना, तो उसको ब्रेक इवन पे आने के लिए 100% का राइट चाहिए। मतलब 1 लाख रुपए अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया और 50% नीचे चला गया, तब वो 50,000 दिखेगा। 50,000 से जब वो 50,000 और बढ़ेगा तब वो 1 लाख पे पहुंचेगा। मतलब 50% गिरने के बाद ब्रेक इवन के लिए आपको 100% का राइट चाहिए। अगर वो 70% गिरता है तो रिकवरी के लिए लगभग 233% रिटर्न चाहिए, 233%। 80% फॉल के बाद 400% की राइट चाहिए। मतलब कोई शेयर अगर 100 रुपए से 20 रुपए पे आ गया तो 20 रुपए से दोबारा 100 रुपए पे जाने के लिए उसको 4 गुना बढ़ना पड़ेगा। 20 का 80 रुपए बढ़ेगा तो जाकर के वो 100 रुपीज पे पहुंचेगा। और पता है अगर 90% फॉल हो गया ना तो 900% का राइट चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात, गुड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट भी कभी कभी टेम्पररी फॉल दिखा सकते हैं। इंडियन मार्केट में दोनों तरह के एग्जाम्पल अवेलेबल हैं।
कुछ शेयर्स को डीप ड्रॉडाउन से अपने प्रीवियस पीक पे पहुंचने में करीब करीब 11 से 13 साल तक लग गए। कुछ शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रांग और एस्टैब्लिश्ड कंपनी हैं, डीप फॉल के बाद 2 से 3 साल में ही बहुत ही स्ट्रांगली रिकवर कर गए, और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कभी रिकवर ही नहीं किए। तो याद रखिए, डीप फॉल से रिकवरी बहुत लॉन्ग और अनसर्टेन भी हो सकती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि हर गिरा हुआ स्टॉक रिकवर नहीं करता और हर गिरा हुआ स्टॉक खराब भी नहीं होता। ब्रेक इवन का वेट करने से पहले ये देखिए कि बिजनेस रिकवर हो रहा है या सिर्फ आप रिकवरी की उम्मीद पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके आप लॉस को पोस्टपोन नहीं कर सकते। कई बार आप सिर्फ एक बेटर अपॉर्चुनिटी को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। आपका कैपिटल एक वीक इन्वेस्टमेंट में ब्लॉक हो, वही पैसा किसी बेटर बिजनेस में लगा दिया जाए तो अपॉर्चुनिटी बेहतर काम कर सकती है। अब वापस उस कंपनी वाली स्टोरी पे आइए। एक सक्सेसफुल कंपनी अपने बेस्ट एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकता कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर लिया है, वो उन्हें और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेस और टाइम देते हैं। ठीक उसी तरह एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इसलिए नहीं बेचना चाहिए क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया है, और किसी वीक इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इसलिए परमानेंट जॉब नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसे बेचने पे लॉस दिख जाएगा। इमेजिन कीजिए, अगर हर साल आप अपने पोर्टफोलियो के 2 या 5% बेस्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट निकालते रहेंगे और वीक इन्वेस्टमेंट को ब्रेक इवन की होप में होल्ड करके बैठे रहेंगे, तो 10 साल बाद पोर्टफोलियो में क्या बचेगा? विनर धीरे धीरे पोर्टफोलियो से बाहर हो जाएंगे और लूजर पोर्टफोलियो के परमानेंट एम्प्लॉय जैसे बन जाएंगे। तो डिस्पोजिशन इफेक्ट जो है ना, बड़ा यूनिक सा सिचुएशन पैदा करता है। आपको लॉस को होल्ड करवा देगा और प्रॉफिट को निकलवा देगा। अब सवाल ये उठता है कि डिस्पोजिशन इफेक्ट से कैसे बचें? इसके 2 रूल हैं। पहला रूल, द ओवरनाइट क्लीन स्लेट टेस्ट। हर 3 महीने में अपने पोर्टफोलियो के वीक परफॉर्मिंग स्टॉक्स को देखिए और अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, अगर आज रात मेरी ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली सेल हो जाए और कल सुबह मेरे अकाउंट में सारा पैसा आ जाए, तो क्या मैं इसी कैश से यही इन्वेस्टमेंट दोबारा खरीदूंगा? अगर आंसर यस है तो इन्वेस्टमेंट को सिर्फ प्रॉफिट में होने की वजह से मत बेचिए, और अगर आपका ऑनेस्ट आंसर नो आता है तो सिर्फ लॉस में होने की वजह से उस स्टॉक को होल्ड मत कीजिए। चाहे आप 10% लॉस में हो या 50% लॉस में, डिसीजन ये देख कर लीजिए कि आज से आगे उस इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर कैसा है। उस पैसे को वहां लगाइए जहां फ्यूचर ग्रोथ की संभावना ज्यादा हो। नाउ रूल नंबर 2, कट लूजर्स एंड राइड द विनर्स। जब भी आपको ये स्टॉक खरीदें, पहले से अपना रिस्क डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 15% का डिसाइड किया आपने। अगर स्टॉक 15% गिरता है तो बिना किसी इमोशन के इन्वेस्टमेंट को दोबारा रिव्यू कीजिए और जरूरत हो तो एग्जिट कीजिए। और जो स्टॉक बढ़ रहा है उसे सिर्फ प्रॉफिट दिखने की वजह से मत बेचिए। उसे तब तक होल्ड कीजिए जब तक उसका बिजनेस और आपकी इन्वेस्टमेंट थेसिस स्ट्रांग बनी हुई है। सिंपल वर्ड्स में, प्रॉफिट को रन करने दीजिए और लॉस को कंट्रोल कीजिए। इन्वेस्टमेंट को सिर्फ प्रॉफिट या लॉस के लेवल से जज मत कीजिए। चेक करें कि क्या बिजनेस क्वालिटी इंटैक्ट है, क्या ओरिजिनल रीजन फॉर इन्वेस्टिंग अभी भी वैलिड है, क्या अर्निंग और गवर्नेंस कंपनी का ठीक चल रहा है, क्या वैल्यूएशन रिस्पॉन्सिबल है, क्या पोर्टफोलियो एलोकेशन बैलेंस्ड है, और क्या आज कोई बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहां पे मुझे इससे ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। प्रॉफिट में होना क्वालिटी का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं है, और लॉस में होना फेलियर का फाइनल प्रूफ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट वही इन्वेस्टर कमा पाता है जो अपने ईगो को पॉकेट में रख के चलता है, बिजनेस के साथ चलता है। इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव हर पुराने डिसीजन को करेक्ट प्रूव करना नहीं होता। ऑब्जेक्टिव है अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आज बेटर डिसीजन लेना। इसलिए विनर्स को सिर्फ प्रॉफिट के कारण बेचना गलत है, और लूजर को सिर्फ लॉस के कारण होल्ड करके रखना यह भी गलत है। डिस्पोजिशन इफेक्ट वो एचआर पॉलिसी है जिसमें पोर्टफोलियो अपने बेस्ट परफॉर्मर को निकाल देता है और वीक परफॉर्मर को परमानेंट जॉब दे देता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का रीजन उसका फ्यूचर होना चाहिए, न कि रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट्स पास्ट। फाइनल क्वेश्चन हमेशा की तरह एक ही होना चाहिए, आज से आगे मेरा पैसा कहां बेटर वर्क कर सकता है। अगर कंपनी और एचआर वाले एग्जाम्पल से आपको ये साइकोलॉजी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एक ऐसे इल्यूजन की जहां इन्वेस्टर को लगता है कि वो मार्केट का एग्जैक्ट टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट कर सकता है, यानी मार्केट टाइमिंग। मिलते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर सीरीज के एपिसोड 4 में। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.